हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वेरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन के बारे में हम बताएंगे। अर्थात कि आपको यदि कोई दो फलन दे दिया जाए और उसमें बता दिया जाए कि एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन ज्ञात करना हो, तो हम किस तरीके से हल करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को सर्वप्रथम उससे संबंधित नियम को बताएंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो समझिएगा, अगर आपको कह दिया जाए कि u इक्वल f1x और v इक्वल f2x, इस तरीके से आप सभी लोगों को कोई दो फलन दे दिया जाए तो हम क्या काम करेंगे। सर्वप्रथम इसमें du अपान डेल x निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि f1 डैश x, अर्थात कि एक बार अगर डैश लग जाता है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक बार अवकलन को निरूपित करता है। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर डेल v अपान या डी वी अपान डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f2 डैश x, इस तरीके से। तो हम क्या काम करेंगे, अगर आपको बता दिया जाए या कह दिया जाए कि u का v के सापेक्ष अवकलन गुणांक बताइए, u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक कहने का मतलब ये है कि आपको एक फलन u दे दिया गया और एक फलन v दे दिया गया, तो आपसे बोला जा रहा है कि u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक बताइए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी यू अपान डी वी इक्वल डी यू अपान डेल एक्स, फिर अपान में ये बटे में हो जाएगा डी वी अपान डेल एक्स। या हम इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर डी यू अपान डेल एक्स का मान कितना आया है, एफ डैश एक्स, अर्थात कि हम लिख सकते हैं डी यू अपान डी वी इक्वल f1 डैश एक्स बटा f2 डैश एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर समझिएगा, आपको करना क्या पड़ेगा। सर्वप्रथम आप सभी लोग जो फलन पहला दिया जाएगा उस फलन को हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, और उसके बाद जो फलन दूसरा दिया जाएगा उसमें भी जो है तो हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जिसके सापेक्ष बोलेगा, अगर पहले के सापेक्ष बोल रहा है तो आपको ये समझना है कि जिसे u का v के सापेक्ष कह रहा है, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको जो है तो हमको अपान में रखना होगा। तो u का v के सापेक्ष अवकल गुणांक अगर कह रहा है तो डी यू अपान डी वी इस तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि u वाले फलन को आपको ऊपर रखना है एक बार अवकलन करके, और v वाले फलन को जो है तो अपान में रखना है। तो इस तरीके से ये आप सभी लोगों का नियम निकल के आया। या हम यहीं पे बोल सकते हैं कि u वाला जो फलन था f1x था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि u का x के सापेक्ष अवकलन अपान में हम यहाँ पे लिख सकते हैं u का x के सापेक्ष अवकलन किया गया, और यहाँ पे क्या है v, तो लिख देंगे v का x के सापेक्ष अवकलन इस तरीके से। यहाँ पे समझिएगा, अभी हम आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हल करवाएंगे तो सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ठीक है, आप लोग समझिएगा, यहाँ पर आपको बता दिया गया। अब हम सवाल को लेते हैं। आपका क्वेश्चन है x टू द पावर 7 को, ये क्वेश्चन लिया गया है, x टू द पावर 7 को x क्यूब के सापेक्ष अवकलित करिए। x क्यूब के सापेक्ष अवकलन या अवकलित कीजिए या अवकलन ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो समझिएगा, आपको क्या बताया गया, कह दिया गया कि x टू द पावर 7 को x क्यूब के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको अभी सूत्र जो बताया गया, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको जो है तो हमको अपान में रखना है, अर्थात कि डिवाइड रखना है। और जिसको कहेगा कि अर्थात कि x टू द पावर 7 को x क्यूब के सापेक्ष,
तो एक्स क्यूब का जो है तो अवकलन हमको अपान में रखना है। तो यहाँ पे समझिएगा, सर्वप्रथम हम करेंगे क्या, यदि इसको जो है तो हम u के सापेक्ष मान लें या u इक्वल मान लें, u इक्वल हो गया ये आपका x⁷ और v इक्वल हो गया एक्स क्यूब। तो अभी आपको बताया गया कि इसका जो है तो यक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपान डेल एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स x⁷। तो x⁴n का जब हम अवकलन का सूत्र लगाएंगे तो सूत्र क्या होता है, n आपका पहले आ जाएगा तो 7x⁴ एक घात घट जाएगी तो आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लेंगे अगला वाला फलन जो दिया गया है v इक्वल एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी हमको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब। तो जब हम एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी वही सेम सूत्र लगेगा। तो 3 आपका पहले आ जाएगा और एक घात घट जाएगी तो 3x² हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अब आपको बता क्या करना होगा, एक्स क्यूब का जो है तो अवकलन ज्ञात करना है x⁷ को एक्स क्यूब के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपान डी वी इक्वल, इस वाले फलन को आपको ऊपर रखना है, डी यू अपान डी एक्स फिर अपान डी वी अपान डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको मान कितना मिला 7x⁶ अपान 3x²। तो यहाँ पे समझिएगा x² से x² यहाँ पे कटेगा तो बचेगा कितना, x⁴ बचेगा। तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा 7/3 x⁴। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा क्वेश्चन आपको जो बताया गया तो बस यही ध्यान देना है कि जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको जो है तो हमको डिवाइड में रखना है और फिर इस तरीके से जो है तो हम अवकलन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x का अवकलन sin इनवर्स x के सापेक्ष ज्ञात करना है। tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है, tan इनवर्स x का sin इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन। तो हम यहाँ पे अगर इसको u के बराबर मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये u इक्वल tan इनवर्स x, और इसी तरीके से हम इसको v इक्वल मान लेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल साइन इनवर्स x। अब हमको क्या काम करना होगा, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना होगा। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स x। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का जो अवकलन का सूत्र होता है वो हो जाता है 1/1 प्लस x²। इसी तरीके से v वाले फलन को लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल साइन इनवर्स x। फिर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन का सूत्र होता है, इसका सूत्र हो जाता है 1/रूट में 1 - x²। तो इस तरीके से यहाँ पर अवकलन आ गया। तो आपको करना क्या है, tan इनवर्स x का साइन इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपान डी वी इक्वल डी यू अपान डी एक्स टोटल का बटे डी वी अपान डी एक्स। इस तरीके से, अर्थात कि सर्वप्रथम u वाले फलन को आपको ऊपर रखना है, फिर डिवाइड बाई v वाले फलन को। तो यहाँ पर कितना आया 1/1 प्लस x², फिर बटा करेंगे
और साइन इनवर्स एक्स का कितना आ गया 1/√में 1 - x²। यहाँ पे समझिएगा तो इस तरीके से है, या इसको हम जो है तो थोड़ा सा और ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। इक्वल में 1/√में 1 ये हो जाएगा 1/1 + x² डिवाइड बाई 1/√में 1 - x²। तो ये आपका ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 - x² डिवाइड बाई 1 + x²। तो इस तरीके से ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष का अवकलन किस तरीके से निकाला जाता है। तो हमें यहाँ पर इसको जो है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।